भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी छात्रों की गूंज अभियान का शुभारंभ किया। ये 40 दिनों का अभियान देश के 28 प्रमुख शहरों में छात्रों, अभ्यर्थियों, कोचिंग हब, कॉलेज कैंपस, पुस्तकालयों और युवा समूहों के बीच चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और एनएसयूआई के राष्ट्रीय सह प्रभारी अंशुल त्रिवेदी ने प्रेस वार्ता को संबोधित कर इस कैंपेन की जानकारी दी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि ये अभियान उन लाखों छात्रों और नौकरी अभ्यर्थियों की आवाज है जिनकी वर्षों की मेहनत बार बार परीक्षा घोटालों और प्रशासनिक विफलताओं की भेंट चढ़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही की भारी कमी है, जिसके कारण युवाओं का भरोसा लगातार टूट रहा है। वहीं एनएसयूआई के राष्ट्रीय सह प्रभारी अंशुल त्रिवेदी ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक को देश की शिक्षा व्यवस्था के संकट का प्रतीक बताते हुए कहा कि लाखों छात्रों और उनके परिवारों की उम्मीदों को गहरा आघात पहुंचा है। उन्होंने दावा किया है कि इस पूरे प्रकरण ने युवाओं में निराशा और असुरक्षा की भावना को बढ़ाया है। कांग्रेस ने इस अभियान के माध्यम से 3 प्रमुख मांगे रखी हैं। पहली, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और पेपर लीक नेटवर्क की निष्पक्ष जांच। दूसरी, एनटीए सहित पूरी परीक्षा प्रणाली, वेंडर एजेंसियों और परीक्षा प्रक्रिया का व्यापक सुधार। तथा तीसरी, एक निश्चित वार्षिक परीक्षा एवं भर्ती कैलेंडर लागू करना ताकि छात्रों को अनिश्चितता का सामना न करना पड़े। अभियान के तहत 30 जून से पर्चा वितरण, छात्र संपर्क और नुक्कड़ बैठकों का आयोजन होगा। जुलाई में कैंपस कार्यक्रम और संवाद आयोजित किए जाएंगे। 1 अगस्त को 28 शहरों में कलेक्ट्रेट घेराव किया जाएगा और 9 अगस्त को दिल्ली चलो कार्यक्रम के साथ पहले चरण का समापन होगा। देश के नौजवानों से, छात्रों से आओ अब उठ खड़े हो जाओ, वरना ये तुम्हारे अधिकारों के ऊपर डाका डालते रहेंगे। हमारी मांग है, और सबसे बड़ी बात देखिए, नैतिकता की पाठ पढ़ाने वाली पार्टी जो सबसे ज्यादा नैतिकता की दुहाई देती थी, इतना बड़ी डकैती छात्रों के, नौजवानों के भविष्य पर पड़ी, लेकिन शिक्षा मंत्री के कान पर जूं नहीं रेंगी है। शिक्षा मंत्री के अंदर इतनी नैतिकता नहीं कि इस्तीफा दे दें। हमारी मांग है कि तुरंत शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। हमारी मांग है कि पूरी इसको जो व्यवस्था है इसको बदला जाए। पेपर सेटिंग, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट, एग्जाम सेंटर, डिजिटल सिस्टम्स और वेंडर कॉन्ट्रैक्ट सबका ऑडिट हो और पेपर लीक नहीं हो, इसके लिए सख्त कानूनी शिकंजा कसा जाए। छात्रों से संपर्क स्थापित किया जाएगा, उनके बीच में जाकर उनके मुद्दों को समझा जाएगा और पैम्फलेटियरिंग के माध्यम से, कॉर्नर मीटिंग के माध्यम से, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उनके मुद्दों को समझा जाएगा और एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। इस मास आउटरीच प्रोग्राम के बाद, जो कि 28 शहरों में एक साथ होगा, हम लोग एक स्टूडेंट चार्टर तैयार करेंगे और 9 अगस्त को, यानी अगस्त क्रांति दिवस को, हम लोग सब दिल्ली में इकट्ठा होंगे। राहुल गांधी जी ने जब पुणे में अपना पूरा वक्तव्य दिया, तब उन्होंने किसकी चिंता जाहिर की? जो माता पिता के बच्चे 10th करते हैं और जिनको ग्रेजुएशन करवाना होता है। देश का जितना शिक्षा का बजट है उससे 3 गुना ज़्यादा माता पिता के पालकों का पैसा खर्च होता है। ये एक तरह से पालकों से और बच्चों से सरकार के सानिध्य में एक तरह की लूट होती है। 80 साल की आज़ादी के बाद शिक्षा व्यवस्था क्या फ्री देश में होनी चाहिए? क्वालिटी वाली एजुकेशन होना चाहिए, फ्री और सुरक्षित एजुकेशन बच्चों को मिलना चाहिए। क्या आज देश में शिक्षा एक जैसी सभी परिवार के लोगों को, अमीर हो या गरीब, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, मिलना अनिवार्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये देश के भविष्य के लिए राहुल गांधी जी ने नई बहस छेड़ी है और इसमें एजुटेशन प्रोग्राम, संवाद प्रोग्राम, बच्चों से और पालकों से मिलकर अपनी बातें कहने का, उनकी बातें सुनने के प्रोग्राम, मीडिया से इंटरेक्ट करने के साथ जागरूकता के प्रोग्राम, अलग अलग शहरों में, मध्य प्रदेश के 4 शहरों में बड़े बड़े संवाद के प्रोग्राम,
ये साइकिल का जो मैंने प्रोग्राम, ये एजिटेशन प्रोग्राम ही नहीं है, ये जागरूकता प्रोग्राम है। ये एक नए विचार का प्रोग्राम है जिसमें क्या 25 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब फ्री एजुकेशन, मुफ्त एजुकेशन और क्वालिटी वाला एजुकेशन, फर्स्ट से लेके स्कूल एजुकेशन, हायर सेकेंडरी तक और हायर सेकेंडरी से लेके ग्रेजुएशन तक और ग्रेजुएशन से लेके अलग अलग जो प्रोफेशनल कोर्स है, क्या मध्य प्रदेश में फ्री शिक्षा मिल सकती है क्या? भोपाल से आदित्य सराठी की रिपोर्ट।